काल भी चल रहा है, कोरोना अभी गया नहीं है, सुरक्षा भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे में तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए ग्राउंड से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ सीधा लाइव। उदयपुर से अविनाश जगनावत वल्लभनगर मौजूद है, इसके अलावा सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं धैर्यावत से। और वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, बड़ी अपडेट दर्शकों को बता दें। सबसे पहले अविनाश, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है, तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, मैं चाहूंगी तस्वीरें आप दिखाएं, जानकारी भी दें अविनाश। जी बिल्कुल, देखिए ठीक 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। एक लंबा समय वोटिंग के लिए दिया गया है ताकि हर मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का उपयोग करे और वल्लभनगर उपचुनाव में अपने नए जनप्रतिनिधि को चुने। मैं वाजमिया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिम्मत सिंह जाला उनका गांव है, वहाँ पे उसी पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं 7 बजे से पहले से ही लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं और अब एक एक करके जो है उनको अंदर भेजा जा रहा है। और जो आप देख सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन के तहत यहाँ पर मतदान प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जो मतदान करने के लिए मतदाता यहाँ पर पहुँचे हैं वो अपने वोट आने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही व्यवस्था तमाम पोलिंग बूथों पे की गई है जो संवेदनशील, अति संवेदनशील है। वहाँ पर सुरक्षा के अतिरिक्त बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही आप देखिए बाहर जो है वो पुलिस का जाब्ता जो है वो यहाँ पर तैनात है और जो मतदाता आ रहे हैं उनको कतारबद्ध यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। मैं जो पोलिंग बूथ है अंदर किस तरह से मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए एक एक करके यहाँ पर मतदाता पहुँच रहे हैं और जो मतदान कर्मी है वो पूरी तरह से तस्दीक कर रहे हैं। उनका जो पहचान पत्र जो ला रहे हैं, चाहे वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जो निर्वाचन विभाग ने तय किए हैं कि आपको कौन सा फोटो पहचान पत्र लाना है, उसकी तस्दीक करने के बाद। और आप देखिए ये पहली महिला वोटर है इस गांव की। महिला जागरूकता की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। आप देखिए मतदान शुरू हुआ और पहला वोट यहाँ पर जो कास्ट किया गया है वो एक महिला मतदाता की ओर से किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हर वर्ग जो है वो यहाँ पर जागरूक यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रहा है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और जैसे जैसे मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जो पोलिंग कराने के लिए जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए एक एक करके सबका ID चेक यहाँ पर किया जा रहा है और जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा कराने के बाद में वोट कास्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। वल्लभनगर विधानसभा की बात करें तो 2,54,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला कर रहे हैं, जिसका भाग्य का फैसला आज EVM मशीन में कैद होगा। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की प्रीति सख्तावत, भारतीय जनता पार्टी के हिम्मत सिंह जाला, जनता सेना के सुप्रीमो और पूर्व विधायक रहे हुए रणधीर सिंह भिंडर वो चुनावी मैदान में। उसके अलावा भाजपा से टिकट नहीं मिलने से, भाजपा से बगावत करके RLP का दामन थामने वाले उदयलाल डांगी, ये 4 प्रत्याशी हैं जिनके की बीच में एक कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन उसके अलावा 5 अन्य प्रत्याशी भी हैं जो अपने भाग्य का फैसला आजमाने के लिए यहाँ पर उतरे हुए हैं। और किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि तमाम जो बाहर जो है वो लगा हुआ है कि कौन कौन चुनावी मैदान में प्रत्याशी है, किस तरह की गाइडलाइन की यहाँ पर पालना की जाए, वो तमाम दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा अपील की गई है कि निःशक्त और वरिष्ठ नागरिक जो आएंगे वो पहले उनको मतदान किया जाए। और जो दिव्यांग, हालांकि इस बार निर्वाचन विभाग ने व्यवस्था की थी, उदयपुर में पहली बार की जो दिव्यांग मतदाता है या जो 80 साल के ऊपर के मतदाता है, कोरोना पीड़ित मतदाता है, उनको घर घर जाके वोटिंग कराई गई थी। लेकिन बावजूद उसके तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर पुख्ता किया गया है कि अगर कोई दिव्यांग आ जाए तो उसको पोलिंग बूथ के अंदर लाया जा सके। जो वोट लोग यहाँ पर मतदाता आए हैं वोट कास्ट करने के लिए, उनको पूछूंगा क्या इशू है जिसके ऊपर वो वोट कास्ट करेंगे। वैसे आप वोट देने आए हैं, क्या सोच के आप वोट देंगे, किस तरह का प्रत्याशी जो है वो आपको चाहिए, क्या समस्या है आपकी? हम राष्ट्रहित पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं और पहली बात खुशी है कि हमारे गांव का कैंडिडेट है
हम गांव वालों को यही इच्छा है कि हमारे इस पोलिंग बूथ से ज़्यादा से ज़्यादा मतदान देके हिम्मत सिंह जी झाला को। बिल्कुल, देखिए मतदाता है, सबकी अपनी भावना होती है, धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। और देखिए महिला मतदाता जो है वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं। और जो कि जिला निर्वाचन विभाग है उसने प्रयास किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुँचे। और उसको लेके कई सारी जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि आप पोलिंग बूथ पर पहुंचे, कोरोना प्रोटोकॉल के तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए आपको मतदान यहां पर कराया जाएगा। और असर है कि सुबह 7 बजे जब मतदान प्रक्रिया शुरू हुई तो ये जो वाजबिया गांव है, जो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर का आखिरी गांव है, वहां पे भी लोग अगर वोट कास्ट करने आए तो कहा जा सकता है कि आज पूरे दिन तैयारियां माकूल तौर पर कितनी की गई है, वोटर्स कितने तैयार हैं और कुल मिलाकर ये सुरक्षा के लिहाज से कितने इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं वल्लभनगर की इस हॉट सीट पर, ये जानकारी सहयोगी अविनाश ने दी है। अब विवेक, मैं आपके पास आ रही हूं, धरियावद में आप मौजूद हैं, उदयपुर का हमने हाल जान लिया, वल्लभनगर का। धरियावद में क्या तैयारी की गई है, क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, वोटर्स का आना शुरू हो गया है क्या विवेक, और वोटर्स कितने तैयार हैं, कौन कौन से मुद्दे ऐसे जो कि हावी रहने वाले हैं? बिल्कुल मनी, यहाँ पर भी मतदाताओं का आने का क्रम शुरू हो चुका है। अभी हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये महिला मतदान केंद्र है, आदर्श महिला मतदान केंद्र है। जिस तरीके से किसी समारोह का आयोजन किया जाता है उसी तरह से इसे सजाया गया है और प्रक्रिया पूरी तैयार की गई है। मतदान के लिए लोगों का आना भी शुरू हो गया है। धरियावद में 2,57,000 के करीब मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लंबे समय का ये मतदान होगा, जिसमें लोग अपने मतदान को देंगे। और धरियावद में भी जिस तरीके से 2 पार्टी जो कांग्रेस भाजपा है, उसके साथ ही बीटीपी का जो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उन 3 लोगों की त्रिकोणीय मुकाबला की जो संभावना यहाँ देखी जा रही है। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में जो टक्कर रहने वाली है, कांग्रेस और बीजेपी का जो मुकाबला है वो महज यहाँ धरियावद के लोगों के लिए प्रमुख रहेगा। जी बिल्कुल, मुकाबला प्रमुख रहने वाला है, कांटे की टक्कर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आदिवासी वोटर्स धरियावद में काफी ज्यादा है। ऐसे में न केवल कांग्रेस और बीजेपी, कुल मिलाकर बीटीपी भी कह सकते हैं कि यहाँ पर चुनावी मैदान में है और टक्कर देने के लिए तैयार है दोनों ही पार्टियों को। अविनाश, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है, तैयारियां आपने दिखा दी, वोटर्स में कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो अपने प्रत्याशियों का यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। मतदान कर्मियों से अविनाश आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से हमने देखा अलवर और धौलपुर में भी चुनाव हुए थे, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आई है। क्या ये मान लिया जाए कि उस चुनाव को इस चुनाव का लिटमस टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं अविनाश? ये 2 सवाल आपसे मेरे। जी देखिए, पहले मैं वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे आऊँगा। अब तक त्रिकोणीय मुकाबले वाली ये सीट रही थी। रणधीर सिंह बिंडर जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था और विधायक रहे थे, लेकिन जब उनको टिकट काटा करीब 1.5 दशक पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने भाजपा से अलग होकर जनता सेना बनाई और उसके बाद वो चुनाव जीते। कहीं ना कहीं उसके बाद से लेके ये त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीट हो गई। लेकिन इस बार कुछ वल्लभनगर की राजनीति अलग मोड़ ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी जो दावेदार थे, प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उदयलाल डांगी, उनको टिकट पार्टी ने नहीं दिया और एक युवा समाज सेवी चेहरा जो है उसको चुनावी मैदान में उतारा गया, हिम्मत सिंह झाला। तो ऐसे में उदयलाल डांगी ने बगावत की, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने उदयलाल डांगी को आरएलपी के सदस्यता ग्रहण कराई और हनुमान बेनीवाल और उदयलाल डांगी मिलके चुनाव मैदान में उतरे। चतुर्थ कोणीय ये मुकाबला हुआ और जो टक्कर कही जा सकती है, इन चारों ही उम्मीदवार जो है, कांग्रेस की प्रीति सख्तावत ने, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत सिंह झाला, जनता सेना के रणधीर सिंह बिंडर और आरएलपी के उदयलाल डांगी, इन चारों के बीच में कड़ा मुकाबला है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हमने तस्वीरें दिखाई कि चारों ही प्रत्याशी अपने अपने कैंपेनिंग में भीड़ जुटाने में सफल रहे थे। बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंचे थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में आए और कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति सख्तावत के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित तमाम जो दिग्गज नेता है, वासुदेव देवनानी सहित 1 दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेता स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ आए थे। और अंतिम दिनों में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने भी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में झोंकी। आरएलपी की बात करें तो खुद हनुमान बेनीवाल नामांकन
दाखिल होने के बाद से ही जो निर्धारित समय था उस समय तक वल्लभनगर विधानसभा में रुके रहे और एक के बाद एक गांव में जाकर लोगों तक पहुंचे और किस तरह से आरएलपी एक मजबूत जो शुरुआत है वो मेवाड़ से करे, ये हनुमान बेनीवाल का पूरा मकसद था और उन्होंने भी पूरा दम लगाया। अंतिम दिन लोगों तक पहुंचने के लिए हनुमान बेनीवाल और आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी हेलीकॉप्टर में भी सवार हुए और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और भीड़ जुटाने का प्रयास किया। उसके अलावा रणधीर सिंह बिंडर हालांकि खुद जनता सेना के सुप्रीमो हैं, कोई निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन रणधीर सिंह बिंडर लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, लोगों के बीच में पहुंचे और उन्होंने भी अपना समर्थन जुटाया। तो कहा जा सकता है कि चारों ही प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाया, लेकिन आज जो जनता है, जो मतदाता है 2,54,000 से अधिक, वो इनके भाग्य का फैसला करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो यहाँ पर मतदाता पहुँचे हैं वो अपना वोट कास्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं और धीरे धीरे आप देखिए युवा मतदाता भी यहाँ पर जो है वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। तो कहा जा सकता है कि हमने महिलाओं को दिखाया, बुजुर्ग को दिखाया, युवाओं को दिखाया यहाँ पर, और जिस तरह से वोटिंग प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आप देखिए एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, कतारबद्ध यहाँ पे खड़े हैं और उसको संपन्न कराया जा रहा है। बाकायदा 3 जो है एजेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो वोटिंग के जो कर्मचारी हैं उनसे मैं बात करूँगा। तो किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है, कोविड गाइडलाइन थी, किस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए और क्या अब जो प्रक्रिया शुरू हुई है पूरी निर्बाध रूप से चल रही है? हाँ सर, अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो निर्बाध रूप से चल रही है। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए हमको एक अलग से गार्ड दिया गया, होम गार्ड दिया गया है। उसके लिए सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स जो हमको यूज़ करने के लिए दिए गए हैं। सभी जितने भी पोलिंग के लिए आएंगे उन सभी को ग्लव्स लगाना राइट हैंड में और सभी को मास्क देना जिसके पास मास्क नहीं है। ये तो कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सारा प्रशासन के द्वारा किया गया है। इसके अलावा पोलिंग प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले हमको 5:30 बजे मॉक पोल करवाना था, जो हमने एजेंट की उपस्थिति में मॉक पोल करा के उनको बता दिया है कि मशीनें जो हैं प्रॉपर वे में सभी चालू हैं। इसके बाद में अभी 7 बजे हमने एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट कर ली है, जो अभी कंटिन्यू एक एक करके मतदाता आ रहे हैं और अपना पोल डाल रहे हैं और जा रहे हैं। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो पूरी प्रक्रिया है उसको किया गया है। और आप देखिए तमाम जो वोटर्स यहाँ पर वोट देने के लिए आए हैं, उन्होंने अपने हाथों में ग्लव्स यहाँ पर पहना हुआ है, मास्क बाकायदा उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। जो मास्क लगा के नहीं आए हैं उनको यहाँ पे मास्क दिया जा रहा है ताकि जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो सके और जो वोट कास्ट करने के लिए मतदाता आ रहे हैं उन्हें किसी तरह का जो है मन में उनमें डर नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे। और आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर जो मतदाता है वो वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहा है और जो जागरूकता का भी परिचय है कि किस तरह से जिस तरह से जागरूकता अभियान चाहे जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जाए या प्रत्याशी जो कि घर घर जाकर लोगों से अपील करते हैं कि भैया वोट डालिए, हमारे पक्ष में वोट डालिए, उसका कहीं ना कहीं असर होता है कि मतदाता सुबह से ही पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ता है और मतदान प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। और आप देखिए लगातार यहाँ पर जो है बुजुर्ग हो, महिला हो, और आप देखिए एक हम लोकतंत्र के सशक्त होने की बात करते हैं, वो सशक्त इसलिए होता है कि दिव्यांग मतदाता है, तमाम परेशानी के बावजूद यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं ताकि भले ही इनको चलने के लिए सहारे की ज़रूरत रहे, लेकिन जब उनका जनप्रतिनिधि हो, उनका जो सरकार हो, वो बिना किसी सहारे के चले और इन लोगों का काम करे। मैं इन्हीं से बात करूँगा। भाई साहब, आप हल्की ठंड भी है और वोट कास्ट करने आए हैं, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जवान हैं, युवा हैं, वो घर बैठे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहोगे, वोट देना कितना जरूरी है? ठंड है तो वोट देवा तो आए आप विकलांग होते। अच्छा, हर बार आओ वोट देवा? हर बार आई रहा हूँ। अच्छा, क्यों जरूरी क्यों है वोट देना, क्यों जरूरी है? यह तो मतलब अनपढ़, मैंने पता भी नहीं पड़ा मुझे। देखिए ग्रामीण है, हालांकि अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो अपनी परेशानी को भूल के
लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मतदान करना पड़ेगा। और यही तस्वीरें हम कोशिश करेंगे कि आज पूरे दिन दिखाएं दर्शकों को, ताकि जो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, और देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, क्या बुजुर्ग, क्या दिव्यांग, क्या महिला और क्या युवा सभी बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। सहयोगी विवेक ने धैर्यवत सीट का हाल बताया, सहयोगी अविनाश ने वल्लभनगर सीट का हाल बताया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीर दर्शकों को दिखाने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।